हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। किस प्रकार के क्वेश्चंस इस बार आए टीचिंग एप्टीट्यूड में, क्या इस बार का पैटर्न है, ताकि आपको अगले बार की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये समझने में काफ़ी मदद हो। तो जैसे मैं आजकल ये वीडियोस बना रहा हूँ, आप सबको पैटर्न पता ही चल गया होगा कि सेम वीडियो जो मैं अपने पेड कोर्स में डाल रहा हूँ एज एन इंट्रोडक्शन की क्या क्या नई चीज़ें आई हैं इस बार और अगले बार के लिए, एक पूरा अपडेट जो मैं अपने कोर्स को कर रहा हूँ, तो ये उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो है टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में। और इसके अलावा जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक तरीके से लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस पता चलने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो जैसा आपको पता है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं इकट्ठा करता हूँ, इस बार के भी मैंने कर लिए हैं और उनके बेसिस पे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड को पूरा स्टडी किया है और उस हिसाब से मैं आपको जो है क्या क्या टॉपिक ज़रूरी हैं, क्या क्या नहीं है, वो बताने वाला हूँ। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन सभी से ही क्वेश्चंस बन के आए हों। कुछ टॉपिक्स जो हैं करंट पैटर्न में रहते हैं, कभी कभी पैटर्न चेंज हो जाते हैं। एंड ओवरऑल जो है हर बार जब भी पेपर होता है तो ये देख लेना, समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि इस बार कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बने और कहाँ कहाँ से नहीं बने। तो ओवरऑल पूरे सिलेबस की मैं आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। और इसके अलावा अगर आपने कोर्स लिया है तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शंस को आपको कैसे अप्रोच करना है और किस तरीके से वीडियोस देखने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस बार टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस बने वो किस प्रकार के बने, कहाँ कहाँ से जो हैं, ये जितने भी मैंने पीडीएफ्स देखे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए। तो इस बार का जो पेपर था उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल था। अनप्रिडिक्टेबल इन टर्म्स ऑफ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि हाँ भाई ये सेक्शन है तो इसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। पिछले बार के जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल थे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चंस थे वो बहुत अजीब थे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो बिल्कुल कठिन थे या पता नहीं कहाँ से आ गए थे, आए इन्हीं सेक्शंस के अंदर से थे जिसको कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन वो बहुत अजीब टाइप के क्वेश्चंस थे, बिल्कुल टू द पॉइंट उसका आंसर देना या उसे समझना कि ये हाँ इसी सेक्शन से आए हैं, थोड़ा मुश्किल था। फिर भी मैंने उन्हें समझ के देख के अलग अलग कैटेगरीज में डाला है और आज ये पूरी लिस्ट हम सबसे पहले देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या आपको पढ़ना है, और प्लस ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए और कहाँ कहाँ से इस बार क्वेश्चंस नहीं आए। इसके अलावा थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल था इस टर्म्स में कि पिछले कई सालों से जिन टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत बनते थे, ऐसे कुछ टॉपिक्स इस बार देखे जिसमें से क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं मिले बने। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ये जो सेक्शंस हैं अलग अलग उनको हम लोग देख लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। ओके, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले बेसिक्स की बात करें तो थोड़ा बहुत टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, किन शब्दों से मिलके बना है, क्या क्या इसमें आता है, त्रिगुणात्मक होता है, टीचर लर्नर होता है, ये सब बेसिक्स बातें। तो शुरुआत के जो 3 लेक्चर हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिक्स, टीचिंग कॉम्पिटेंसीज एंड इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, इन सबसे काफ़ी ज़्यादा कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस वैसे बन के आते हैं। पिछले कुछ सालों से पैटर्न था कि इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन रहे थे, इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इस बार टीचिंग कॉम्पिटेंसी से एक आध क्वेश्चन जो हैं आए हैं। इसके अलावा एक लेक्चर और आता है इसमें टीचिंग एड, या आप इसको टीचिंग सपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें से हमेशा टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको पता होगा, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। थिंक पेयर शेयर एक टर्म आता है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे ही कई सारे टर्म्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, इनसे जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इसीलिए यहाँ पे न्यू नहीं लिखा है। तो कहीं भी न्यू लिखा है मतलब नए क्वेश्चन आए हैं, और उन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार टॉपिक वाइज PYQ बटन क्लिक करके कोर्स के अंदर जरूर से देख लेना। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी मैंने इसे इंपॉर्टेंट दे दिया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का। हो सकता है अगली बार आपके क्वेश्चंस बन के आए, तो इसको स्किप मत करना। अगला जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड में सब सेक्शन है वो है टीचिंग रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो टीचिंग से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे लेवल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के क्या क्या लेवल है, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। मोडेलिटीज़ ऑफ टीचिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, इंडॉक्ट्रिनेशन, इन सब में क्या अंतर होता है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ह्यूटागॉजी, पैडागॉजी, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड। तो ये टीचिंग से जुड़े हुए, टीचिंग रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो मैंने एक ही कैटेगरी में डाले हैं, इस तरीके से आप भी इसे अच्छे से समझ पाओगे, है ना। तो यहाँ पे बात करें तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग और मेथड्स ऑफ टीचिंग दोनों से ही क्वेश्चंस बने हैं, और अगले बार के लिए ये भी ये आपका इंपॉर्टेंट है। लेवल्स ऑफ टीचिंग से इस बार क्वेश्चंस नहीं बने, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है अगली बार इसमें क्वेश्चंस बने, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना। आगे हम बात करते हैं टीचिंग थियोरीज की। आप सबने अगर किसी बुक से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है या फिर
ओवरऑल कहीं से भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपने थ्योरीज बहुत पढ़ी होंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में थ्योरीज बताई जाती हैं। तो अगर आप मेरा पूरा सिलेबस देखोगे तो उसमें 4-5 थ्योरी हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जीन पियाजे वाली, विगोट्स्की की थ्योरी, बिहेवियरिज्म एम एंड कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी जॉन डेवी वाली। ये 4-5 चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि आपने और इसमें जो है इंपॉर्टेंट थ्योरीज नहीं डाली हैं। तो मैं बहुत पहले से कहते हुए आ रहा हूँ कि भैया आप थ्योरीज से इतने क्वेश्चंस नहीं आते, ये सीटेट का पेपर नहीं है। सीटेट में बहुत सारी थ्योरीज आपको पढ़नी पड़ती हैं पेडागोजी के अंदर। बट यहाँ पे इस बार भी वही देखा गया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विगोट्स्की, बिहेवियरिज्म अब आना बंद हो चुका है। पहले फिर भी थोड़ी जीन पियाजे की थ्योरी से कुछ एक आध क्वेश्चन आ जाते थे। बिहेवियरिज्म से तो कभी भी क्वेश्चन नहीं आता, बहुत साल हो गए कि बिहेवियरिज्म पे कोई क्वेश्चन आया हो। और कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी पे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब आप देख सकते हो इस बार कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आए। केवल एक जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की। इससे भर भर के क्वेश्चंस आए हैं और जितना भी मैंने पढ़ाया है सब कुछ उसके अंदर से ही आया है। तो एक बार इसके जो हैं क्वेश्चंस देख लेना आप लोग, तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा। उसके बाद अगला सेक्शन आता है लर्नर्स का। अभी तक हम लोग ने बात की टीचर्स की, अब लर्नर्स का सेक्शन आता है। लर्नर्स के सेक्शन में भी मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। लर्नर के बेसिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर किस प्रकार के होते हैं, एडोलसेंट लर्नर कौन है, अडल्ट लर्नर कौन है, उनके क्या नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ लर्नर्स, फील्ड इंडिपेंडेंट, फील्ड डिपेंडेंट, लर्निंग कितने टाइप की होती है, नियर ट्रांसफ़र, हाई ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद अगेन ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वगैरह। तो इन सबको मिला करके लर्नर और उनसे जुड़ी हुई बातें और कुछ थियरीज इंक्लूडेड हैं। तो पिछले कई साल तक ये जो ट्रांसफ़र और लर्निंग है इससे बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि हाई ट्रांसफ़र क्या होता है, लो ट्रांसफ़र क्या होता है, एंड सो ऑन। इस बार इस पूरे सेक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं देखा गया है ना। तो इस बार जो पेपर हमारा हुआ टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो थोड़ा सा आप कह सकते हो हट के हुआ, अनकन्वेंशनल तरीके से हुआ। जो टॉपिक्स पहले से बहुत इंपॉर्टेंट चले हुए आ रहे थे वो इस बार हमें इंपॉर्टेंट देखने को नहीं लगे। उसके बाद आगे ये टॉपिक आप देखें, कॉग्निशन रिलेटेड कंसेप्ट्स, ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक था। कुछ सालों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। मेमोरी और उसके टाइप में, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरीज के भी अलग अलग प्रकारों को हमने पढ़ा था। मेमोरी लॉस क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, मेटा कॉग्निशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। इस बार भी इनसे कुछ देखने को नहीं मिला। देखो ऐसा नहीं है कि अगले बार भी इनसे कुछ नहीं आएगा, हो सकता है अगले बार इनसे कुछ क्वेश्चंस आ जाएं। बट फिलहाल के लिए इस बार जैसे मैंने बोला कि थोड़ा मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कठिन क्वेश्चंस आए थे, बट ऐसे क्वेश्चंस थे कि आप उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में नहीं डिवाइड कर सकते, कॉमन सेंसिकल थे, पढ़ेंगे तो आपको आंसर का आइडिया लग जाएगा। बट बिल्कुल अलग ही जगह से क्वेश्चंस जो हैं इस बार टीचिंग एप्टीट्यूड में बने। उसके बाद आता है इवेल्युएशन सिस्टम। तो इवेल्युएशन सिस्टम में आपको समेटिव फॉर्मेटिव अच्छे से पढ़ना है, सीआरटी एनआरटी क्या होता है, और अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, और भी कई सारे परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे थे। आपको भी पता होगा समेटिव फॉर्मेटिव कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी इस बार कोई क्वेश्चंस नहीं बने हैं। इवेल्यूशन सिस्टम जबकि कितना इंपॉर्टेंट है। और फाइनली आता है आईसीटी इन एजुकेशन। तो आईसीटी मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है, कहाँ कहाँ कौन सी वेबसाइट्स और ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं, जैसे स्वयं प्रभा आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन टेक्नोलॉजी में ज्ञानवाणी, ज्ञानधारा, जो स्वयं प्रभा के अलावा अदर टॉपिक्स हैं अलग अलग वेबसाइट से जुड़े हुए। उसके अलावा एलएमएस मूक एंड वेबसाइट जो हैं अलग अलग प्रकार की, मेंटीमीटर पे क्विज होते हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कैनवा पे आप जो है स्लाइड्स बनाते हैं एंड सो ऑन। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट इस बार जो है आपके हायर एजुकेशन टेक्नोलॉजी में अलग अलग नए नए नाम आए हैं, नए नए वेबसाइट्स के बारे में क्वेश्चंस बने हैं। तो एक बार ये क्वेश्चंस जो हैं आप लोग ज़रूर से देख लेना। बाकी स्वयं से कोई क्वेश्चन नहीं आया, स्वयं प्रभा से कोई क्वेश्चन नहीं आया, और ये भी काफ़ी हॉट टॉपिक हैं, लेकिन इनसे भी जो है कोई खास क्वेश्चंस नहीं आए। हालांकि मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है, एक बार देख लेना, क्योंकि हो सकता है अगली बार टीचिंग एप्टीट्यूड में फिर से ये टॉपिक्स रिपीट हों। बट फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ ही जगह से क्वेश्चंस आए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस कॉमन सेंसिकल हैं, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे पहले से उनसे बहुत कम क्वेश्चंस जो हैं आए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बात करें तो वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से ही आए हैं पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड में। और इसके अलावा इस बार भी कोई नया जो वीडियो है वो नहीं डाला गया है, क्योंकि ऐसा कोई नया टॉपिक या नया कोई एरिया इससे क्वेश्चंस बन के नहीं आए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इसी बहाने पूरा का पूरा जो है सिलेबस समझ में आ गया।
और जो बच्चों ने कोर्स लिया है तो भाई आपको लाइन से ये सारे वीडियोस जिनके बारे में हमने बात की है वो देखने होंगे। ये सारे वीडियोस आपको लाइन से देखने हैं और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा अनकन्वेंशनल आया है इस बार। और अगली बार भी मुझे लगता है कि खासकर जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड है या कम्युनिकेशन है, इसमें इधर उधर के रैंडम क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा भरे जा रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें कि कैसे आपको तैयार करना है, तो देखो भाई जो टॉपिक्स हिट हैं, जो टॉपिक्स आपको पता है आने ही आने, उनको आप अच्छे से देखो, बाकी टॉपिक्स को भी सरसरी निगाह से देखो, अच्छे से इसकी पढ़ाई करो। जो भी आना है इसके अंदर से वो आपका आ जाएगा, और जो भी नहीं आना है उसको तो आप कुछ भी कर लो, कभी तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो है मर्जी हो गई है यूजीसी नेट वालों की कि वो जहाँ मर्जी मुंह उठाते हैं और क्वेश्चंस डाल देते हैं। ठीक है, तो चलो गाइज आज के लिए इतना था। आई होप इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कोई आपके क्वेश्चन है तो ज़रूर से कमेंट करें, और जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं करा है तो डेमो वगैरह ले करके आप लोग देख लें, और आपको अगर अच्छा लगता है तो ज्वाइन कर सकते हैं, वो सब आपके ऊपर है। तो चलो गाइज आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।